हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू रिवैम्प बाय अवनीत। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने पिछले एपिसोड में अबाउट एनर्जीज, कैसे हर एनर्जी हमारी हर दिन की एनर्जी डिफर कर जाती है और कैसे हम अलग अलग एनर्जी इम्प्रिंट्स के हिसाब से ही एनर्जी ब्लेंड्स बनाते हैं। तो इसी पे आगे और चर्चा करते हुए आज हम बात करेंगे क्यों एनर्जीज डिफरेंट हो जाती हैं ऑन अ नॉर्मल डे टू डे बेसिस भी। क्यों हर हम्म। पर्सन की एनर्जी डिफर कर जाएगी। और इसीलिए आज हमने एक बहुत ही अच्छे स्पीकर को हमारे साथ बुलाया है अपने मंच पर, हेमेंद्र तिवारी जी। हेमेंद्र तिवारी जी एस्ट्रोलॉजी में काफी सालों से रिसर्च कर रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च से मुझे भी बहुत बार अमेज किया है। तो इनको वेलकम करते हुए, हेमेंद्र जी बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम टू रिवैम्प बाय अवनीत। तो नमस्कार जैसा अवनीत जी। तो आज हम बात करेंगे पंचांग के बारे में, क्योंकि पंचांग हर दिन का डिफरेंट होता है और पंचांग ऑलमोस्ट सभी पर्सन्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, राइट हेमेंद्र जी? जी जी जी। नमस्कार अवनीत जी। ओम गंग गणपतये नमः। तो पंचांग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है एस्ट्रोलॉजी में। हम बात करेंगे तो शुरुआत जो होती है किसी भी चीज की, वो उसके पंचांग से ही शुरू होता है। अगर हम भी बर्थ ले रहे हैं तो वो एक हमारा पंचांग भी साथ में बन जाता है। तो अगर पंचांग बन रहा है तो प्लैनेट्स का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, आपके एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो हर एक प्लैनेट को भी समझना, उस वो किस एलिमेंट को रूल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि मून और वीनस जो है वाटर एलिमेंट हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पास पंचांग का मतलब ही क्या है, पंच अंग। पांच जो अंग है उसको मिला करके पंचांग बना है। तो इसमें बेसिकली पांच एलिमेंट्स भी कवर हो जाते हैं, जिसमें फायर आ जाता है, वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, आपका अर्थ एलिमेंट आ जाता है एंड ईथर आकाश तत्व आ जाता है। तो हर एक एलिमेंट को एक प्लैनेट रूल करता है। और जो पंचांग के पांच अंग हैं क्या क्या है, जैसे तिथि हो गया, वार हो गया, नक्षत्र हो गया, योग हो गया और करना हो गया। तो ये जो है पांचों अंग हैं हमारे पंचांग के। तो इन पांचों अंगों को समझना, और क्योंकि हमारे को किसी भी जगह पे मुहूर्त निकालना होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे एलिमेंट मिलें उसमें। कुछ एलिमेंट नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो वी हैव टू लुक एट कि हम क्या कर्म करने चाह रहे हैं, उसके लिए कौन सा एलिमेंट ज्यादा सुटेबल है, और उसके हिसाब से फिर हम आगे अपने मुहूर्त को निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पूरे आकाश को उस सॉरी इस पूरी पृथ्वी को आकाश ने घेरा हुआ है, एक एनवलप है आकाश का। ठीक है। यानी कि जो प्रकाश इस पृथ्वी पे आ रहा है वो दो प्रकाश ग्रह से आ रहा है, एक आपका सूर्य हो गया, एक आपका चंद्रमा हो गया। हमें सूर्य दिन में रोशनी देता है और चंद्रमा जो है रात को रोशनी देता है। तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट को जोड़ लें, सूर्य की एनर्जी लाइट को और मून की लाइट को, उनको जोड़ लें तो वो योग बनता है। योग इज बेसिकली एडिशन, टू एलिमेंट्स कमिंग टुगेदर एलिमेंट। तो ये आपका जुपिटर का एक एलिमेंट बन गया, ये आकाश तत्व बन गया। तो जो योग होता है वो सन और मून को मिला करके ये हमारा योग बन गया है। तो ये योग एक पहला एलिमेंट हो गया हमारे पंचांग का। जब हम सन और मून को अलग कर देते हैं, उनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं, मतलब सन प्लस मून इक्वल्स टू जुपिटर, योग बन गया। सन माइनस मून इक्वल्स टू तिथि। तो हमें जो डिफरेंस रिलेशनशिप मिल गया सन और मून का, वो हमारा तिथि वाला एलिमेंट आ गया। सिमिलरली जैसे वार होता है, वार क्या है, वार बेसिकली, अब जैसे हम बात करते हैं वार का एक मतलब अटैक भी हो जाता है। आपको उस पर वार करना है, एक्शन लेना है। तो वार जो है एक एलिमेंट रिलेटेड टू एक्शन है। एक्शन कहाँ से आता है, फायर से। तो जो मंगल है वो रूल करता है फायर एलिमेंट को। और यहां से जो मंगल जो वार के कारक बन जाएंगे वो बन जाएगा मंगल। तो योग का कारक बनेगा जुपिटर, और आपका जो वार हो गया उसका कारक बन गया आपका क्या बोलते हैं, मंगल। सिमिलरली अब करना आता है। तो मंगल जो है वो मून को फॉलो नहीं करता है, वो सूर्य सीधे सूर्य को फॉलो कर रहा है। तो द एलिमेंट विच इज engaged with Mangal is fire element which is coming from the sun. There is no involvement of moon particularly into this relationship. तो हमारा ये वार हो गया, एक्शन डे हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं करना की। अब करना क्या है उसके डिटेलिंग में हम लोग बाद में जाएंगे।
बट करण क्या है, एक अर्थ एलिमेंट है, रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस हैं। तो रिलेटेड, तो ये जो है ये रूल करता है अर्थ को, कौन रूल करेगा, मरकरी। तो मतलब आपका जो फायर है, जो फायर एलिमेंट है, और यहाँ पे आपका जो अर्थ एलिमेंट है ये सन द्वारा कंट्रोल्ड हो गया। अब मून, जहाँ पे हमने बात की सन एंड मून की, तिथि आ गई। तिथि जो होता है वो बेसिकली वाटरी साइन, वाटर एलिमेंट आ गया जिसको रूल करेगा वीनस। एंड आपका लास्ट में बनता है नक्षत्र। तो आपका जो मून है वो जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र को हम लेकर के उस नक्षत्र को हम लेते हैं जहाँ पे चंद्रमा जिस नक्षत्र से जा रहा है। तो इन सब एलिमेंट को मिला करके हमारा जो बनता है क्वालिटी ऑफ टाइम बन जाएगा। उस समय की समय कैसा है, पर हर स्थान के लिए समय अलग होगा। वो उस पर्टिकुलर उस जगह के सूर्योदय से शुरू होगा। अगर मैं बात करूं कि अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, कि भाई कलकत्ता में क्या हो रहा है और अहमदाबाद में क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज सूर्योदय अलग है और सूर्यास्त अलग है। तो वैसे ही इस वजह से ये डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम इसको हम फर्दर डिटेल में जाएंगे तो हर एक जगह का एक अलग पंचांग बनेगा। आपको लोकली वहाँ का सनराइज का टाइम देखना है, उसके हिसाब से आपका तिथि करना और ये सब निर्धारित हो जाएगा। बट जो आपका वार है, जो वार है वो सूर्योदय से शुरू हो रहा है। तो सूर्योदय जो है वो उससे आप अपना डेट डिवाइड कर दे रहे हो। तो बेसिकली आपके वार कभी भी सेम रहेंगे। बहुत परमानेंट फैक्टर जो रहेगा आपके पूरे पंचांग में आपका वार है। आपकी तिथि एक दिन में दो तीन आ सकती है, आपके करण दो आ सकते हैं, आपके योग आ सकते हैं, बट आपका वार इज फिक्स्ड फॉर 24 आवर्स, सनराइज टू सनराइज। जी बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छा लगा इस बारे में सुन के कि हमारे जितने भी पंचांग में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हम उनको किस तरीके से जोड़ते हैं। जी। और आगे हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। पहले पंचांग के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं, तो आगे हम बात जरूर करना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारी कुंडली में ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी। क्योंकि जी। आज की डेट में बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो कि उस एलिमेंट्स को ध्यान रखते हुए आगे प्रिडिक्शंस करते हैं। तो इसके लिए ये बेसिक्स क्लियर होने लोगों के बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पंचांग की इम्पोर्टेंस है। अगर हम जैसे प्रश्न में भी देखना चाहें तो क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, क्यों हम्म। हमें पंचांग पर ध्यान देना चाहिए। जी। के जो पांच एलिमेंट हैं, जो पांच हमारे अंग हैं, उसका हर एक अंग का एक एक एलिमेंट भी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम वार की बात करते हैं तो वार जो है अग्नि तत्व से रूल होता है। इसका संबंध आप सूर्य और मंगल से ले सकते हैं, दो अग्नि तत्व हो गए। फिर अगर आपका जो करण है, अगेन ये अर्थ एलिमेंट है जो मरकरी रूल करता है। नक्षत्र जो है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और आपकी तिथि जो है सन मून दोनों से जुड़ी हुई है। तो ये इसमें आपका वाटर एंड एयर एलिमेंट आ गया। राइट। तो ये पांच एलिमेंट जो हैं आपके पांचों अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हाँ जहाँ पे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल स्वास्थ्य की, फॉर एग्जांपल हेल्थ को देखना है, या बात करते हैं रिलेशनशिप को देखना है, या बात करते हैं आपके अंदर आपका एनर्जी लेवल क्या है, तो हम इन पांचों एलिमेंट से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड मून। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है वो आपकी तिथि डिसाइड कर रही है, जिसको कि तिथि रूल कर रहा है, विच इज अगेन आपका वाटरी एलिमेंट आ जाएगा, जिसको शुक्र रूल करता है, बिकॉज रिलेशनशिप्स कम्स फ्रॉम द शुक्र, शुक्र बिकम्स द कारगा फॉर तिथि। राइट। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं आपकी ओवरऑल लॉन्जिविटी की, जहाँ पे वायु तत्व इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पे आपका नक्षत्र आ जाता है। या हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल्स की, तो वहां पे आपका करना विच इज द अर्दी एलिमेंट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे हम बात करते हैं टेकिंग इनिशिएटिव, लीडरशिप और इन सब चीजों की, तो वहां पे आपका वार जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज अगेन रूल्ड बाय द मंगल। तो इसलिए जो पांचों एलिमेंट हैं, ये दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ होल्ड ऑन इट, देन इट विल गिव यू क्लियर कट पिक्चर अबाउट कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट काइंड ऑफ मुहूर्त वी हैव टू वर्क विथ। जी। ओके, तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी, अपने दर्शकों का भी शायद मेरे क्वेश्चन होगा कि मुहूर्त, जैसे अभी आपने बात किया, तो मुहूर्त निकालने के या मुहूर्त देखने के
क्या रूल्स हो सकते हैं, हमें जी। क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक आम इंसान हम्म। अगर कुछ ध्यान में रखना चाहिए उसे, तो वो क्या हो सकता है अब कोई भी काम शुरू करने जा रहा है जहां तक मुहूर्त का कंसर्न है। जी। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप हमेशा सूर्योदय से शुरू करिए। और सूर्योदय आप जब पंचांग देखते हैं तो आप अपने शहर का देखिए। आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां उनका पंचांग आप देखना शुरू करिए। और उसके बाद आपको वार की स्थिति मिल गई, आपने दिन समझ लिया कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे है। उसके बाद आप तिथि को चेक कर सकते हैं। तिथि बेसिकली कौन सी उदय तिथि है। तो आपका दिन का पंचांग सूर्योदय के साथ निर्धारित हो गया। राइट, आपका पंचांग के साथ आपका वार आ गया, आपकी तिथि आ गई। आपका नक्षत्र भी मोर ओवर कभी कभी हो जाता है, दिन में तो एक बार चेंज हो जाता है। बट आपका मोर ओवर नक्षत्र भी रिमेन्स द सेम। करना दिन में 2 बार चेंज हो जाएंगे। हाफ ऑफ तिथि बेसिकली बिकम्स द करना। तो आपका दिन में 2 करण आ जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द करणास, आपको जिस प्रकार का मुहूर्त निकालना है उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। तो करना पे हम जाएंगे, विच इज अगेन बिकम्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट। एंड देन योग ओवरऑल, आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, आपका फील गुड फैक्टर कैसा आएगा, वो आपका योग निर्धारित करेगा। ओवरऑल जो हमने कुछ कर्म कर दिया, आप कर्म का रिजल्ट एक आ गया, उस रिजल्ट से आप खुश हैं, नाखुश हैं या कैसा है, तो वो आपका योग जो है वो उसको निर्धारित कर देगा। तो ऐसे हम पंचांग को देखना शुरू करते हैं। अब कर्म कई प्रकार के होते हैं, कई चीज जो होती है डेली रूटीन लाइफ में चलती है। कई चीजें हम नया इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम मुहूर्त निकालते हैं। और कई ऐसी रेमेडीज हम लोग कर रहे होते हैं, कई ऐसे पूजा पाठ हम लोग कर रहे होते हैं। और हर एक पूजा पाठ की अपनी एक अलग अलग पद्धति होती है। उसके लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जी, तो सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि हमारा कार्य कैसा है। कार्य किसी चीज को इनिशिएट करने का है, वो कर्म कैसा है, शुभ कर्म है या फिर क्रूर कर्म है। अब क्रूर कर्म क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें घर का नींव खोदना, नया मकान बनाना है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, आप इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो क्रूर कर्म हो गया। अब शुभ कर्म कैसा है, आपको गृह प्रवेश करना है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी, पूजा पाठ करना है, तो वो आपका शुभ कर्म हो गया। तो हर कर्म के लिए एक पर्टिकुलर वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण उसको सपोर्ट करते हैं। तो जैसे हमारा अब हमें देखना क्या है कि हमारा दिन का पंचांग कैसे है। तो फॉर एग्जाम्पल सूर्योदय के साथ हमारा जो वार है वो डिसाइड हो गया। ऑलमोस्ट उदय तिथि के हिसाब से भी आपका तिथि वही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फास्ट कर रहे हो और आपका सूर्योदय जो एकादशी से हो रहा है, तो आप उस दिन एकादशी का फास्टिंग कर सकते हो। बट अगर उस दिन दसवीं तिथि हो रही है तो आप उस दिन एकादशी फास्टिंग नहीं करेंगे। वो अगले दिन उदय तिथि के साथ ही आप शुरू करेंगे। तो ये एकादशी फास्टिंग रिलेटेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम बोलते हैं कि नया साल शुरू हो रहा है, तो नया साल किस उसका उस साल का राजा कौन होगा, ये भी हम डिसाइड करते हैं। जिस तो चैत्र मास की प्रतिपदा से हम लोग उसको ले लेंगे। तो उस दिन जो वार होगा, जो तिथि होगी, जो नक्षत्र होगा, उसके हिसाब से उसका राजा, मंत्री, कृष्ण और उसका वाणिज्य मंत्री, ये सब डिसाइड हो जाता है। अब राजा कौन बन रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो साल कैसा जाएगा। सिमिलरली हमारे जो एक्ट्स हैं उसमें हमारे जो नक्षत्र हैं, करना है, वो कैसे रोल प्ले आउट करेंगे। तो जो नक्षत्र है, जो योग है उस दिन का, वो आपको ओवरऑल फील गुड फैक्टर देगा। अगर आपने जो कर्म किया है उससे आपका रिजल्ट जो भी आया उससे आप खुश हैं, नाखुश हैं, आपको योग वो बता देगा। लॉन्जिविटी कैसी रही है उस कर्म की, कैसे रहेगा, वो आपको आपका नक्षत्र बता देगा। राइट। तिथि सपोर्टिंग है उस एक्ट के या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। आपको वार उस दिन करना है या नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो आप तिथि और वार, ये दो एलिमेंट, एंड करना बिकॉज बिकम्स अ पार्ट ऑफ तिथि ओनली, ये तीन एलिमेंट आप नॉर्मली कंट्रोल कर सकते हो। देन बिकम्स द योग एंड नक्षत्र, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। देन अगर आपको देखना है कि अगर काम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो यू विल ट्राई टू मैनेज ऑल द 5 एलिमेंट। बट अगर आपको अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी अलग अलग पद्धतियों का लोग यूज करते हैं। उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग दिशा शूल को भी लेके चलते हैं कि आज इस डायरेक्शन में हमें नहीं जाना है, उससे हमें प्रॉब्लम होगी। कई बार आप ट्रैवल करते हो और भरणी नक्षत्र है, तो आप मान के चलिए कि रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम
लड़ाई झगड़ा या कहीं ना कहीं कोई गाली गलौज आपको जरूर सुनने को और देखने को मिलेगा। तो आप कई बार हर एक एलिमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझ के ही आप डिसीजन लेते हो। एंड कभी कभी क्या होता है कि कई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, करनी है, तो वो भी अगेन भाग्य भरोसे राम भरोसे हो जाता है। ओके। क्योंकि तो जी। जैसे अभी आपने बात की थी दिशा शूल की, तो बहुत पहले मैंने किसी के मुंह से सुना था, किसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से ही, कि वो कह रहे थे कि दिशा शूल जब भी होता है, जैसे किसी दिन पे दिशा शूल है, तो उस दिन से पहले हैंकी अगर अपना उस डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा रख दिया जाए, तो दिशा शूल का इम्पैक्ट कम हो जाता है। क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हर एक दिशा शुल्क का एक रेमेडीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं, लोग बोलते हैं आप ये खा करके जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर संडे को हमें वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा इनऑस्पिशियस माना जाता है, तो उस दिन बोलते हैं कि आप पान के पत्ते को चबा के जाइए और भगवान सूर्य को जल दे के जाइए, तो आपका वो एक प्रकार से उस दिन का रेमेडी हो जाता है। सिमिलरली, अगर आप शनिवार को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको ईस्ट में नहीं जाना चाहिए, तो आप उसका एलिमेंट, शनि का एलिमेंट, जैसे उड़द दाल बन गया या जिंजर हो गया, तो उसको आप या तिल के तेल का दिया जला करके भगवान शनि को या ये रेमेडी करके जाइए। फ्राइडे को हम बोलते हैं कि वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, तो आप अगेन घी को कंज्यूम करके या माँ लक्ष्मी की पूजा करके आप निकल सकते हैं। तो हर एक दिन का एक एक रेमेडी है जो करके आप जा सकते हैं, अगर बहुत जरूरी है। अन्यथा कोशिश करिए कि अवॉइड करिए उस दिन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए। ओके। तो अगर जैसे आप ये बोल रहे हो कि कभी बहुत जरूरी हो जाए कि जाना ही जाना है, तो इस बारे में हम रेमेडीज कहाँ से देख सकते हैं और कहाँ से समझ सकते हैं, या आप इस पे कोई रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल। आप जैसे आप हर एक वार को पकड़िए। फॉर एग्जांपल संडे, अब सूर्य जो है ईस्ट को रूल करेगा, इसलिए हम वेस्ट को नहीं जाएंगे। दिशा रूल कहाँ लग गया? पश्चिम में लग गया। तो इसलिए पश्चिम के लिए वो कौन सा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जुपिटर का एलिमेंट या मरकरी का एलिमेंट विल सपोर्ट यू, या भगवान सूर्य को अर्घ दे देना, वो आपकी रेमेडी बन जाती है। अब मंडे जो है, विच इज रूल्ड बाय बेसिकली मून, तो इसलिए उसका एलिमेंट आप लेकर के, फॉर एग्जांपल, दूध पी लीजिए। वैसे दूध को कई जगह पे पीना अशुभ माना जाता है, ट्रैवल करने से पहले नाम भी नहीं लिया जाता है। या फिर जो चंद्रमा को आप जल दे करके, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, आप कर सकते हैं। ट्यूसडे जो है मंगल, तो नॉर्थ में जाना, बिकॉज वहां पे फोर्थ हाउस बिकम्स काइंड हम्म। ऑफ हाउस ऑफ डेबिलिशन, तो हम्म। नॉर्थ में दिशा शुल लगता है। तो उस दिन आप क्या करेंगे, आप गुड़ लेके, जो एलिमेंट है मंगल का, गुड़ खा करके और या हनुमान चालीसा का पाठ करके आप निकल सकते हैं। बुधवार है नॉर्मली, कई ट्रेडिशंस में उत्तर को और कई ट्रेडिशंस में पश्चिम को दिशाशूल लगाते हैं। तो आप कोरिएंडर, धनिया के सीड्स ले लीजिए, या फिर भगवान गणेश को कोई दुर्वा चढ़ा करके आप जा सकते हैं। थर्सडे नॉर्मली साउथ को दिशाशूल लगता है, तो आप कर्ड या कुछ येलो आइटम को डोनेट करके या भगवान विष्णु का मंत्र का जाप करके आप निकल सकते हैं। फ्राइडे अगेन वेस्ट, तो उस दिन आप घी का कंज्यूम करके या माता लक्ष्मी की पूजा करके देन यू कैन लीव। एंड शनिवार को ईस्ट में नॉर्मली, या कई जगह पे नॉर्थ में भी बोलते हैं दिशा शुल लगता है, तो आप उड़द की दाल या तिल का या जिंजर का यूज करके या भगवान शनि को तेल चढ़ा करके देन यू कैन ट्रैवल। ओके। तो अभी जो मेरे दर्शकों का, जहां तक मैं समझ सकती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हाउ डू वी डिसाइड कि वो डायरेक्शन कहाँ है जहां हम जा रहे हैं? क्या हम लोग अपने सिटी से देखेंगे कि वो किस साइड को उसमें है? जो मोटा मोटा तो पता लग जाता है, पर सपोज कोई अपने शहर से बाजू वाले शहर में जा रहा है, तो वो कैसे जी। डिसाइड करेगा वो उसका ईस्ट पड़ रहा है या वेस्ट ईस्ट पड़ रहा है, या हाउ इट इज गोइंग टू बी? नहीं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल, आप तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, दो तीन चीजें आप गूगल मैप को भी देख सकते हो, क्योंकि हम्म। डायरेक्शंस तो आपको पता ही है उसमें। या फिर आप कंपास का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे भी आपको डायरेक्शन का अंदाजा हो जाएगा कि किस दिशा में हमें जाना है। तो नॉर्मली जहाँ पे आपका घर है, दैट बिकम्स द फल्क्रम पॉइंट। वहां से आप उस सिटी का डायरेक्शन या उस जगह का, आपको फॉर एग्जांपल विद इन सिटी ऑल्सो किसी मंदिर में जाना है, तो आप गूगल मैप में देख के या कंपास में देख के उसका अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि अगर आप घर से मंदिर तक भी जा रहे हैं तो भी दिशा शूल का इम्पैक्ट आता है? नहीं नहीं, दिशा शोल एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करता हूँ, बट दैट्स फॉर एन एग्जांपल कि अगर कई बार मंदिर ओके। थोड़ा दूर हो गया,
फॉर हाँ एग्जाम्पल, हाँ। अब दिल्ली में आप वेस्ट दिल्ली में हो और गुड़गांव आपको जाना है, सॉरी ईस्ट दिल्ली में और आपको गुड़गांव जाना है, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। तो हाँ। एक दूसरा शहर मान लीजिए या उस टाइप से, तो आपको उस हिसाब से ट्रैवल करना चाहिए। कई बार आप तो शहर भी काफी बड़े हो चुके हैं, उनका ओके। परिधि काफी बढ़ चुकी है, तो उसके हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके। क्योंकि शुभ तो कार्य करना है, किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाना है, माथा टेकना है, तो हम्म डेफिनेटली अगर मंदिर बहुत दूर है तो आप ये सोच सकते हो। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी डेली मंदिर जहाँ हम जाते हैं वहां की नहीं हम बात कर रहे हैं, बट कोई जो हम्म। स्पेशल मंदिर है जहाँ पे हम कभी कभी जाते हैं, ये उन मंदिर की हम बात कर रहे हैं, राइट? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक जैसे हम लोग सफर की ही बात करें तो एक और क्वेश्चन मन में आया, सोचा पूछ ही ले। मेरे दर्शकों को बहुत लाभ होगा इससे। जैसे कई बार क्या होता है, आप निकलते हो रास्ते में, ट्रैफिक निकले, घर से निकले पहले कोई मुसीबत आई, उससे जूझ के निकले तो ट्रैफिक ने परेशान किए, और कई बार इस वजह से आपका जो 3-4 घंटे का रास्ता है वो 7-8 घंटे में भी बदल जाता है। तो उस केस में क्या कोई उपाय है जो अ, हो सकता है जो निकला है उसने पंचांग सुबह ना देखा हो पर बीच रास्ते में कर पाए वो? नॉर्मली फिर आप अपने देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें निकलना पड़ जाता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम्म। जैसे मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, जहाँ पे मैं हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रहा था, और सडनली जो हमारा कार था वो प्रॉब्लम में आ गया। और हमें, क्योंकि दैट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग, वी हैव टू रीच बाय 10-11, तो हमें कुछ मिल नहीं रहा था। सडनली मैंने बोला क्या आज भरणी नक्षत्र तो नहीं है? तो भरणी नक्षत्र का था, हमें प्रॉब्लम शुरू में ही आ गई। तो इस हिसाब हम्म। से जब हम पंचांग नहीं देखते हैं तो उसका रेमेडी है कि आप अपने आराध्य को याद करिए, क्योंकि आप उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। कर नहीं पाएंगे, राइट? राइट, या तो है कि आप अपने जो भी आपके कुल देवता हैं या इष्ट देवता हैं, या जो भी जिसको भी आप मानते हो, उनको आप याद करिए। उनके नाम पे थोड़ा सा कुछ एक अमाउंट जो आप मंदिर में डोनेट करेंगे, या कुछ ऐसे ऐसे आइटम जो करेंगे, अगर काम बहुत जरूरी है तो आप एक प्राण लेकर के उस प्रतिज्ञा को हम बाद में पूर्ण करेंगे, उसके हिसाब से उनकी सहायता मांग सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये हेल्प मिल भी जाती है। ओके। तो अभी एक और क्वेश्चन जो मन में आ रहा है, जैसे आजकल बहुत लोग करना शुरू हो गए हैं कि थोड़े थोड़े दिनों में ही फोन बदलते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बदलते हैं, या 2-3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे होते हैं। तो क्या अलग अलग पंचांग में लिया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, क्योंकि वो एक लाइव एनर्जी है, हम उसको अपने साथ कैरी कर रहे हैं, क्या उसका फर्क पड़ेगा और कितना पड़ेगा? क्योंकि फर्क पड़ेगा ये तो समझ आता है कि वो एनर्जी हम कॉन्स्टेंटली अपने साथ कैरी कर रहे हैं, पर हम्म। कितना फर्क पड़ सकता है और उसका कुछ किया जा सकता है किसी ने अगर गलत पंचांग में खरीद लिया हो? देखिए, कई कर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कृत्य हमें करना है, वो कृत्य अपने पंचांग के हिसाब से ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो क्या वो डे सपोर्टिंग है उस ट्रांजैक्शन के लिए या नहीं? राइट। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आप वार और तिथि को, इन दो एलिमेंट को आप जरूर चेक कर लीजिए कि भाई ये पर्टिकुलर, अब कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो बुधवार को हम खरीद लेंगे या शुक्रवार को हम खरीद लेंगे। राइट। या तिथि की बात हो रही है तो उसके हिसाब से उस तिथि को भी हम, सपोर्टिंग तिथि को भी हम लेके चलेंगे। तो हम कोशिश करें कि जो भी मेजर आइटम है जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा हाई है, या उस एनर्जी को जिसको हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, एटलीस्ट वो ट्रांजेक्शन हमारा एक पर्टिकुलर तिथि या वार में हो जाए। मतलब दैट्स अ वेरी बेसिक थंब रूल। अगर आप मतलब मोबाइल भी आजकल 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक तो आराम से आते ही हैं, तो दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड आप जब कई बार ब्रांड देखते हो, कई मल्टीपल ब्रांड देखते हो, हमें ये वाला प्रो मैक्स चाहिए या ये चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर आपको इतना एफर्ट तो लेना चाहिए कि आप तिथि और वार भी देख लीजिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि अ, अगर किसी के पास आ गया है, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं ना ये गैजेट जब से आया ना बहुत पनौती आई है साथ में, कई बार होता है ये सेंटेंस, तो अगर वो आ गया है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए? जी, जितना जल्दी हो सके उससे फिर आप छुटकारा ले लीजिए। आप उसको बेच सकते हैं तो बेच लीजिए, या फिर आप, मैंने, मेरे केस में मैंने उसको डोनेट कर दिया था। मैंने मंदिर में जाके पुजारी जी का मोबाइल अपना पकड़ा दिया। ऐसा हुआ है मेरे साथ। ओके। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हम लोग अपना जो कर्म भी कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से करें। क्योंकि आजकल क्यों मेरा ये क्वेश्चन था, आजकल मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मोस्टली पीपल हैव सैटरडे संडे ऑफ। लोग सोचते हैं हम सैटरडे को निकलेंगे, सारी शॉपिंग करके आएंगे अपनी,
वो पर्सन्स नहीं है जो किसी भी दिन ऑर्डर कर ले। उनको होता है हमारे पास सैटरडे को टाइम होगा, हम तभी करेंगे। बट जैसा हम बात कर रहे हैं इससे, आई थिंक दे विल गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ दिस, कि जरूरी नहीं है कि हर चीज सैटरडे को ही खरीदनी है। कुछ चीजों के लिए आप टाइम निकाल के किसी और दिन, किसी और वार पे जो कि उसको सूट करते हैं, उस दिन भी आप ले सकते हैं और लेना चाहिए। बिल्कुल। एंड शनि सैटरडे तो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सैटरडे, देखिए जो शनि है वो दुख का कारक है। और कई ऐसे आइटम्स हैं जो शनिवार को आप नहीं खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल काला जूता हो गया या लोहे का सामान हो गया, नॉर्मली हम शनिवार को अवॉइड करते हैं। बट ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमें खरीदना चाहिए? तो शुक्र की जो एनर्जी है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो अगर आपको स्टील ऑयल खरीदना है या ब्लैक शू खरीदना है या कुछ ऐसा चीज़ें खरीदना है तो आप उसको शुक्रवार के दिन खरीद लीजिए। फूड आइटम्स आप शनिवार को मत खरीदिए। अगर आप फूड आइटम्स के लिए क्या है मून, तो आप मंडे को ऑर्डर करिए। मंडे को आजकल तो लोग ऑनलाइन ब्लैंकेट जैप्टो टाइप के ऐप को भी यूज करके या क्विक कॉमर्स वाले ऐप को यूज करके ऑर्डर कर लेते हैं। तो सिमिलरली आपको फूड, एंड आप देखोगे एक चीज बड़ी कॉमन है, कई ऐसे डिस्काउंट्स हैं जो पर्टिकुलर डे पे आते हैं। फॉर एग्जांपल शू का डिस्काउंट आपको शनिवार को मिलेगा। आपको नहीं खरीदना, उस ग्रीड में नहीं जाना है, क्योंकि आप उनका पेन अपने पास ला रहे हो। राइट? राइट। तो दो इट्स अ मार्केटिंग गिमिक बाय द कंपनीज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रियलिटी। यू शुड नॉट बाय एनी सच आइटम्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। अगर आपको विद्या अर्जन की चीज खरीदनी है तो डेफिनेटली आप बुधवार को या शुक्रवार को खरीदिए। अगर आपको कोई आइटम्स खरीदना है विच कैन बी यूज फॉर एनी मैकेनिकल वर्क, फॉर एग्जाम्पल नाइफ खरीदना है या स्क्रू ड्राइवर खरीदना है या कुछ ऐसा, तो आप ट्यूसडे को खरीद लीजिए। तो आपको पर्टिकुलरली उस डे की एनर्जी को ही यूज करके सामान को खरीदना है। ऑब्वियसली कपड़े खरीदने हैं तो बुधवार या शुक्रवार को। अब नक्षत्र लेवल पे भी हम जाएंगे, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें कपड़े नहीं खरीदने हैं? कृतिका में खरीद लिया तो कपड़े जलेंगे ही जलेंगे, या कुछ ऐसे नक्षत्र खरीदा तो कट लगेगा ही लगेगा, कपड़े फट जाएंगे। तो उन नक्षत्र लेवल में भी जा सकते हैं, बट अगर मोटा मोटा लेके चलना है तो बुधवार या शुक्रवार को आप कपड़े खरीद सकते हैं। अगर ऐसा हो कि बाई चांस किसी मंथ में कोई ऐसा दिन निकले ही ना, लाइक जैसे हम बात कर रहे थे कि बुधवार या शुक्रवार को ही खरीदना चाहिए, बट अगर वो कोई वैसा नक्षत्र हो जैसे कि कृत्तिका या कोई और उग्र नक्षत्र हो, तो क्या कर सकते हैं? नहीं तो फिर आपको उसको मैंने खरीदा खरीदा हुआ है, मेरे कई कपड़े हैं जो जल जाते हैं या कट जाते हैं या कुछ हो जाता है। तो वो आपको उसका इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा उस एनर्जी का। तो आपको, अगर आप प्लानिंग के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। कुछ इम्प्रॉम्प्टू है तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स भी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे आएंगे मिलेंगे। ही आएंगे। जी जी। राइट, बिल्कुल। कुछ ऐसा संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन, दिस एजुकेशनल कन्वर्सेशन आई शुड से। कुछ टिप या कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप? जी, कई ऐसी चीजें हैं जो हमें दैनिक कर्म में करते रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ देखिए, आजकल जो जमाना है, लाइफस्टाइल है, बहुत मॉडर्न हो चुका है। फ्लैट सिस्टम में हम लोग रहते हैं, ऑफिस जाना है, रेगुलरली आना जाना है। एंड दीज आर द ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ जो हमें रोज डेली टू डेली बेसिस पे करना है। बट एटलीस्ट दिन की शुरुआत अगर आप सही से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूर्योदय के साथ अगर आप उठ जाते हैं एटलीस्ट, और नहा धो के स्नान करके ईश्वर को, प्रभु को याद कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या को आप शुरू कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट रेमेडी यू कैन डू इन योर लाइफ। एंड मेक डोनेशन पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ये कलयुग है, यहाँ पे मंत्र या तंत्र या फिर कुछ चीजें भले ही देर से काम करें, लेकिन आपका जो दान है, जो आपका पुण्य है, क्योंकि आप समाज को बहुत कुछ ओ करते हैं, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपका एक उनके प्रति एक ऋण बना हुआ है। जैसे पिता का ऋण हो गया, माता का हो गया, वैसे हर पर्सन के साथ आपका एक ऋण है। तो दान देना एक अच्छी हैबिट है, उसको आप अपनी हैबिट में शुमार कर लीजिए, और उसको डेली करिए। जितना हो सकता है आप लोगों की हेल्प करते रहिए। एक आपने जो भी जैसे दान की बात की, एक क्वेश्चन मन में आया। लोग जैसे कई बार हम गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, बहुत बहुत बड़ा ना एक ईंटों पे लिखा होता है या फिर डोनेटेड बाय दिस एंड दिस पर्सन इतने राशि। तो क्या वो दान गिना जाएगा? क्योंकि लिखा ये वहां पे यही होता है, डोनेटेड बाय, बट वो दान देखिएगा, गिना जाएगा? एक पर्टिकुलर योग है जिसको हम योग में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे लोग जो पैदा होते हैं इस योग में, वो बेसिकली उनका नाम ऐसे ही अमर हो जाता है, ये तालाब खुदवा दिया वहां पे नाम आ गया। तो विल कवर दैट इनटू योगा पार्ट, राइट? एंड
तो यस, वो बेसिकली आप मान के चलिए, देखिए आप कुछ तो भला कर ही रहे हैं ना जमाने के लिए। अगर आपने कुछ पीने के लिए पानी का कुछ इंस्टॉल करा दिया, उसका नाम भी है, बट आपको पुण्य तो मिल ही रहा है, भले ही नाम आपका है। अगर आपने मतलब जैसे बोलते हैं कि एनोनिमस दान कर लिया, हाँ। आपने अपने दान को गुप्त रखा, तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। राइट। अब आपने उसको नाम बता दिया तो डेफिनेटली उसका महत्व थोड़ा कम हो जाएगा, इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहेगी जितना उसमें होना मिलनी चाहिए चाहिए। आपको। राइट, तो वो डिफरेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी। सो मतलब अगर वो योग में नहीं है तो हमें एनोनिमस ही रखना चाहिए, जो भी बहुत सारी हमारा। चीजें हैं। आप अब जैसे आजकल बड़ा ट्रेडिशनल है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं फोटो खींच के या इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल रहा हूँ। देखिए उसमें एक अच्छा कर्म यह है कि अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है। दूसरा यह है कि आपकी भक्ति कहाँ गई। आपकी भक्ति इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। आप गुरुद्वारे में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो आपका दिमाग प्रभु में कम और इन सब चीजों में ज्यादा हो गया। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हम भी करते हैं। लेकिन जहां पे आप जितना नेचर से जुड़ते जाएंगे, आपके लिए ये चीजें उतनी कम होती जाएंगी। तो धीरे धीरे अवेकनिंग आती है, धीरे धीरे एनलाइटमेंट आता है, धीरे धीरे ज्ञान मिलता है। तो आप अपना भोजन, आप अपना धन, और आप अपना जप और तप, और आप अपना दान, इन चीजों को जितना छुपा के करिए उतना अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात बोली, ये मैंने और भी किसी से सुनी है। और बहुत फायदा में रहते हैं हम लोग जब हम ये फॉलो कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे भी याद आ रहा है एक केस जहाँ पे उन्होंने वो एक बहुत ही फेमस मंदिर में गए थे और उन्होंने वहां पे जो गर्भगृह है उसकी फोटो खींच के अपने पास रख ली थी। और उसकी वजह से उन्हें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। तो जब प्रश्न लगवाया उन्होंने, आपने कोई फोटो खींच के रखी है और बहुत ही हाई एनर्जी की फोटो आपके पास है। तो जब उन्होंने वो फोटो को, अब देखिए फोन में आजकल जो फोटो खींचते हैं हम उसको डिलीट के अलावा कुछ कर नहीं सकते, राइट? क्योंकि वो एनर्जी हम कॉन्टिन्यूसली अपने साथ रख रहे हैं। तो जब उन्होंने डिलीट की उसके बाद ही उनको फर्क आना शुरू हुआ। और इस स्टोरी के बारे में हम बहुत डीप में बात करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। जब प्रभु की इच्छा होगी ऑफ कोर्स तभी हम कर पाएंगे, जो कि मेरा मानना है। तो अब इसके साथ ही हम आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त तो नहीं बोलना चाहूंगी, एक ठहराव देते हैं इसको ताकि हम अगले सेशन में, आई थिंक हिमेंद्र जी, हम तिथि के बारे में बात कर सकते हैं अगले सेशन में। हाँ बिल्कुल, वार के बारे में, तिथि के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फिर हम अगले सेशन में पहले तिथि के बारे में बात करेंगे। वाटर एलिमेंट से शुरू करते हैं और फिर हम जाएंगे वार पर। और उसके बारे में हम जानेंगे कौन सा कार्य हम कब कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या महत्व है इन तिथियों का, और क्या महत्व है इस पूरे पंचांग का अलग अलग एलिमेंट्स का। तो इसी के साथ हम इस सेशन को ठहराव देते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस हों, हिमेंद्र जी से हों या मुझसे हों, डिपेंडिंग अपॉन किस टॉपिक के बारे में है, आप जरूर लिखिए। जो क्वेश्चंस हमें हेमेंद्र जी से ही पूछने चाहिए हम डेफिनेटली उनको जरूर मैसेज करके आगे पूछने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अगली बार हम उन्हें जल्द से जल्द लाइव लाएं। और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर हम उसमें शामिल जरूर करेंगे। यहाँ पे लाइव सेशन में करेंगे या फिर हम वहां पर भी जवाब दे देंगे, जैसा वो ठीक समझेंगे। जो कंसेप्ट लंबा होता है उसको समझाने में टाइम लगता है तो हो सकता है, और जो क्वेश्चंस मैक्सिमम लोगों के होंगे वो डेफिनेटली हम अपने इस सेशन में ही लेकर आएंगे। तो इसके साथ ही अलविदा कहते हैं अपनी ऑडियंस को। तो नमस्ते हेमेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने इतना टाइम निकाला और ताकि हमारी ऑडियंस को इतना ज्यादा आप नॉलेज प्रोवाइड करा सकें, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में लोग भूलते जा रहे हैं इस बारे में। बिकॉज वही बात है कि आगे पास ऑन नहीं हो पा रही उस तरीके से, हमारे सिस्टम नहीं रहे जहाँ पे अभी कुछ तो आई नो फ्यू पीपल हु हैव स्टडीड वेदास विद देयर नॉर्मल पढ़ाई एज वेल, नॉर्मल स्टडीज एज वेल। बट ज्यादातर लोग आजकल इस चीज को भूलते जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको परेशानियां बहुत फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा कह लीजिए सहयोग करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में समझ सकें, यूज कर सकें डेली लाइफ में, जो वो खुद ही कर सकते हैं। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद हेमेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद उस ऑडियंस का जिन्होंने हमें इतनी देर सुनना पसंद किया। और जो भी आप अगला भी टॉपिक कोई सुनना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज कीजिए, हम उस टॉपिक पे भी बहुत जल्द
अपना कोई ना कोई सेशन जरूर लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद जी एवरीवन। धन्यवाद। एंड थैंक यू टू माय गुरुज ऑल्सो, जिन्होंने ये पॉसिबल किया टू स्टार्ट विद दिस। तो इसके साथ टेक केयर। थैंक यू।